ऐसा लजीज मीठा जिसका दाना दाना लज्जत से भरपूर है। हर मौसम में इसे खाने को दिल चाहता है और इसे खाने वाले कभी इसका जायका नहीं भुला पाते। लजीज वाला मीठा खाने को सभी का दिल चाहता है, लेकिन पकाना मुश्किल लगता है। शदीद गर्मी में पकाने की झंझट ही नहीं है। लंबे टाइम तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं। ख़ास बात यह है कि ये जितना ज़्यादा रखा हुआ पुराना होता है उतना ही खाने में और ज़्यादा जायकेदार लगता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। हमारे यहाँ बुजुर्गों की बड़ी ही ये पसंदीदा डिश है और बारिश के मौसम में तो फिर बच्चे भी इसका पीछा नहीं छोड़ते। और ये हेल्दी भी बहुत है, आपको पसंद भी बहुत आएगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। जिसके लिए सबसे पहले चाशनी तैयार होगी, जिसके लिए 2 कप चीनी में हमने 4 कप पानी डालना है, क्योंकि इसमें पानी थोड़ा डबल जाएगा। 1 कप के करीब इसमें पानी ड्राई भी हो जाएगा। तो स्टार्ट में ही आपने चाशनी को पकने के लिए रख देना है। तो बर्तन आपने चीनी नापने के लिए जो बनाना है, फिर बाकी चीज़ें उसी से नाप करनी है आपने। चाहे आप 2 चूल्हों का इस्तेमाल करेंगे फिर तो ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। बराबर वाले चूल्हे पर मीडियम आंच पे हमने चाशनी को पकने के लिए रख दिया और यहाँ पर हमने नारियल के बुरादे को ले लिया था आधा कप, और इसमें हमें थोड़ा सा रोस्ट कर लिया घी में। आधा चम्मच घी इस्तेमाल किया इसके रोस्ट करने में, और इसमें साथ में हमने 2 चम्मच भरकर डाल दिए मिल्क पाउडर। तो बस यहाँ पर आपने जब मिल्क पाउडर इसमें डालना है तो चूल्हा बंद कर देना है और अच्छी तरह से इसे मिक्स करके और उतार कर किसी अलहदा बर्तन में निकाल कर रख लीजिएगा, क्योंकि कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो बस मिल्क पाउडर डालकर आपने फिर इसे भूनना नहीं है। तो उसी कढ़ाई में फिर हमने आधा चम्मच फिर से घी ले लिया, देसी घी। तो इसमें हमने थोड़े से मिक्स फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स ले लिए, जो भी आपके पास हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने सिर्फ बादाम और थोड़े से काजू रखे थे तो वही इस्तेमाल कर लिए हैं। तो यहाँ पर बच्चों ने शरारत की, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, तो मैं थोड़ी देर के लिए ही किचन से गई हूँ। तो मैंने कहा चाशनी थोड़ी पककर गाढ़ी हो। तो बच्चे ने क्या किया, इसमें ग्रीन कलर डाल दिया है, वो भी 1 ड्रॉप्स या 2 ड्रॉप्स डाले होंगे, ज़्यादा नहीं। वो तो शुक्र है टाइम पर पहुँच गई, लेकिन ये वाला हिस्सा आपने ना स्किप कर देना है। इसमें ग्रीन कलर का कोई भी काम नहीं है। बस ये हमारे साथ हो गया उस दिन अचानक। बच्चे जो है ना आजकल के माशाल्लाह बहुत शरारती हैं। तो इसमें हमने हाफ़ टी स्पून डाल दी हरी इलायची, पीस कर उसका पाउडर डाल देना है। और बाकी जो हमने रोस्ट किए हैं अभी अभी देसी घी में, बादाम काजू दोनों को आपने बहुत बारीक सा पाउडर बना लेना है। और साथ में जो हमने रोस्ट किया है नारियल और सूखा दूध, अच्छा बाकी का हमने बचा लेना है और सारा नहीं हमने इस्तेमाल करना, सिर्फ 3 चम्मच भरकर आपने इसमें डालने हैं। तो यहाँ पर आपने चाशनी को ना ज़रा सा चेक कर लेना है, बस हल्की सी चिपचिपी चाहिए हमें चाशनी, ज़्यादा आधा तार या 1 तार नहीं बनना चाहिए। ये बस चिपचिपी चाशनी चाहिए, जैसे हम हलवे वगैरह के लिए बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह की। यहाँ पर इसमें 200 ग्राम यानी पूरा 1 कप भरकर इसमें आपने फीके खोया डाल देना है। अब जब आप इसमें लास्ट में खोया डालेंगे, साथ साथ हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं, खोया भी डाल दिया है। तकरीबन खोया इसमें ज़रूर जाएगा, खोए के बगैर ये मीठा अधूरा है। तो खोया डालने के बाद आपने जस्ट इसमें मिक्स करना है और यहाँ पर चूल्हा बंद कर देना है। अगली चीज़ इसके लिए हमें सूजी चाहिए होगी। तो जिस कप से हमने नाप रखा है चीनी का, उसी कप से हमने नाप कर 3 कप भरकर सूजी ली है। हमारे यहाँ मीठे बनते रहते हैं, इसलिए ना इसमें थोड़ा सा हमने कम मीठा रखा है। इसकी चाशनी हमने 2 कप से बनाई है, लेकिन अगर आपको तेज़ मीठा खाने में पसंद है आपकी फैमिली को, तो आप 3 कप यानी जितनी आपने सूजी लिया है उतना ही बराबर आप इसके चीनी का नाप करके ना आप चाशनी तैयार कर सकते हैं। लेकिन फिर वो बहुत ही ज़्यादा ना तेज़ ही मीठा हो जाता है, लेकिन इतना मीठा ना इसमें बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत टेस्टी लगेगा। हमारे यहाँ फिर बुज़ुर्गों की रिक्वेस्ट भी थी कि थोड़ा सा ना हल्का मीठा रखें। यहाँ पर हमने 3 कप सूजी को आधे कप घी में ही भूनना है। तो घी हमने देसी लिया है। कोशिश कीजिएगा इस रेसिपी में ना आप देसी घी इस्तेमाल कीजिएगा, बड़ा ही बेहतरीन टेस्ट आएगा, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें भी हमने थोड़ी इसमें इस्तेमाल किया। तो अब घी पे आके हम क्यों पीछे रहें, इसलिए देसी घी इस्तेमाल कीजिएगा, बड़ा टेस्टी भी बनेगा और हेल्दी बन जाएगा। और इस बहाने से ना बच्चे भी देसी घी खा लेते हैं। वैसे तो बच्चे बहुत ज़्यादा ना देसी घी के मामले में ना नखरे करते हैं। तो यहाँ पर जी हमने अच्छी तरह सूजी को भून लेना है, बस घी के साथ ही भूनना है आपने। और घी इसमें कम ही लगेगा, ज़्यादा नहीं जाता। तकरीबन आधा कप आपने ना उसी कप से जिससे चीनी ली है, जिससे सूजी ली है, उससे बस आधा कप आपने घी लेना है। बिल्कुल हल्की सी आंच पर आप सूजी को भूनिएगा, ताकि एकदम से इसके ऊपर ना ज़्यादा डार्क कलर ना आए, वरना फिर इसकी लुक जो है ना वो वैसी नहीं आएगी जैसा हमारे यहाँ इसे बनाया जाता है। थोड़ी सूजी का कलर है ना वाइट वाइट ही रहता है, लेकिन वो अच्छी तरह बस भून जाए। उसके बाद जी इसमें हमने ये जो चाशनी है वो रखी हुई ठंडी भी हो चुकी थी, लेकिन इसमें डाल दी हमने, गर्म नहीं की। इस तरह आपने इसमें
डाल देनी है। उसके बाद आपने इसमें कंटिन्यू चम्मच चलाना है, चम्मच चलाना छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये नीचे कढ़ाई में लगे ना, इसलिए चम्मच चलाए जब तक कि ये अच्छी तरह सॉफ्ट भी हो जाए और थोड़ी कुरकुरी भी रहे। ये एक ऐसा मीठा है, ना ये ज़्यादा सॉफ्ट बनता है और ना ये ज़्यादा सख्त है कि चबाया ही ना जाए, यानी कि दरमियाना सा, बड़ा ही लजीज लज्जत से भरपूर। जब आप इसे बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, बहुत ही यानी कि दानेदार सा बनता है, बड़ा ही मज़ेदार। तो यहाँ पर जी जैसे आप इसमें चाशनी डालेंगे, मीडियम आंच पे आपने अच्छी तरह से इसे भून लेना है। और तकरीबन ना जब ये चाशनी ड्राई भी हो जाएगी ना, उसके बाद भी आपने 3-4 मिनट एक्स्ट्रा भी इसे भूनना ज़रूर है, क्योंकि ये थोड़ा सा ना सॉफ्ट भी हो जाए, ज़्यादा ही कुरकुरा ना रहे। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से ये बनकर तैयार है। तो बस यहाँ पर ये कढ़ाई में भी सेट हो सकता है। तो इसे सेट करने के लिए आप किसी भी स्टील की डिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बर्फ़ी की तरह आप इसके पीसेस कटिंग करके रख सकते हैं। लेकिन हमने ना ये केक पैन में डाल दिया, क्योंकि हमें वीडियोस आपके साथ शेयर करनी होती है, तो इसी वजह से हमारी कोशिश ये होती है कि रेसिपी जो है वो आप तक पहुँचे और आप उसे देखें। तो इस तरह जब तक हम इस तरह ना करें तो रेसिपी जो है ना वो पहुँचती नहीं है। तो यहाँ पर जी हमने जो नारियल का बुरादा और मिल्क पाउडर को अच्छी तरह से रोस्ट किया था वो इसमें डाल दिया है। और इस तरह से एक तय उसकी लाजमी आपने लगानी है, और ज़रा सी मोटी सी तय रखिएगा। देखने में ये हलवे की तरह का लग रहा है, लेकिन जब ये सेट हो जाएगा, और तकरीबन इसे सेट होने में ना 20 से 25 मिनट का टाइम लगता है, और इतनी देर में ये सेट हो जाएगा। और उसके बाद जब इसकी कटिंग होगी तो बिल्कुल भी ये हलवे की तरह नहीं रहता, और ये बिल्कुल इसके पीसेस बहुत ही खूबसूरत से कटिंग हो जाते हैं। इसे बनाने के बाद 30 मिनट तक आपने ज़रूर इसे रखना है, ताकि ये सेट हो जाए। रूम में ही आप ऊपर से ढक कर रख दें, ताकि अच्छी तरह सेट हो जाए और थोड़ा ठंडा भी हो जाए, क्योंकि फिर इसकी कटिंग जो आप करेंगे वो बड़ी ही खूबसूरत कटिंग होगी। तो हमें ज़रा जल्दी थी, तो इसलिए हमने जल्दी से बस इसकी कटिंग करनी थी। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।